हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो प्रश्न बैंक जारी हुआ है क्लास 11th विषय जीव विज्ञान वर्ष 2020-21 का उसका हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको उपलब्ध करा दिए हैं और 2 अंक वाले प्रश्न भी उपलब्ध करा दिए हैं। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 अंक और 4 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर। तो वीडियो के साथ बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न बैंक रोज़ अपलोड होते जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इन सभी 3 अंक वाले प्रश्न और 4 अंक वाले प्रश्नों का आंसर देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। इसका पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था 3 अंकों वाले प्रश्नों में कि शैवालों के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो शैवाल सामान्यतः जलीय जीव हैं जो स्वच्छ एवं समुद्री जल, परंतु कुछ शैवाल असामान्य एवं विशिष्ट आवासों में भी पाए जाते हैं। इस प्रकार आपको इस आंसर में सभी 6 पॉइंटों को लिख देना है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संघ प्लेटी-हेलमिंथीज के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो संघ प्लेटी-हेलमिंथीज के लक्षण है कि स्वतंत्र जीवी अथवा परजीवी जीव जिनमें ऊतक अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। नंबर 2, इनका शरीर द्विपार्श्व सममिति प्रकार प्रदर्शित करता है। देहभित्ति त्रिस्तरीय होती है। सीलोम का भाव होता है। नंबर 3, परजीवी सदस्यों के शरीर के अग्रभाग में होकर चूसक पाए जाते हैं। इस प्रकार आपको ये आंसर पूर्ण कर लेना है। अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया था कि पीढ़ी एकांतरण से आप क्या समझते हैं। विभिन्न पादपों में पाए जाने वाली पीढ़ी एकांतरण को सूचीबद्ध कीजिए। तो इसमें आपको ये चित्र भी बनाना है और इसके नीचे ये आंसर भी लिख लेना है। यदि मैं इसको पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप अच्छे से अपने रजिस्टर में इसे लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है कॉर्डेटा एवं नॉन कॉर्डेटा के प्रमुख लक्षण लिखना है। आपको ये बदल कर भी आ सकता है कि कॉर्डेटा एवं नॉन कॉर्डेटा में कोई 5 अंतर लिखिए। कॉर्डेटा संघ के प्रमुख 3 लक्षण भी लिखने आ सकते हैं, इसमें आपको ये लिख देने हैं। कुछ लक्षण आपको दिए जा रहे हैं, जैसे हृदय आधार तल पर स्थित होता है। उच्च श्रेणी के पृष्ठवंशियों में यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है। इनमें रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। नॉन कॉर्डेटा के नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होती है। हृदय यदि है तो पृष्ठतल पर स्थित होता है। इनमें यकृत निवाहिका तंत्र नहीं पाया जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र खुला प्रकार का पाया जाता है। इस प्रकार आपको ये अंतर इसमें लिख देना है। फिर आपका अगला है कि स्तनधारी वर्ग के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो इसका है शरीर पर बालों की उपस्थिति। नंबर 2, बाह्य कर्ण की उपस्थिति होना। हृदय का 4 कोष्ठों में बटा होना और विशेष में केंद्रक नहीं होता है। अपवाद ऊंट है। स्तन ग्रंथियों को पाया जाना। ये नियततापी होती है। इस प्रकार आपको ये 8 पॉइंट लिख देने हैं और आपको उदाहरण भी लिखना है कि मनुष्य, बंदर, कुत्ता, खरगोश। इस प्रकार आपको ये आंसर पूर्ण कर लेना है। फिर आपका अगला है अब अनावृतबीजी पौधों का आर्थिक महत्व लिखिए। तो इसमें हम देखने वाले हैं इसका पहला, यद्यपि अनावृतबीजी पौधों के अनेक आर्थिक महत्व हैं, लेकिन इनका अधिक उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए पाइनस रक्स बगाई से चीड़ की लकड़ी, सीड्स देवदार से देवदार की लकड़ी प्राप्त होती है। इस प्रकार आपको ये अनावृतबीजी पौधों के 5 पॉइंट लिख देने हैं। अगला है आपका कि संघ आर्थ्रोपोडा के प्रमुख लक्षण लिखने हैं आपको। चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। आपसे बदल कर आ सकता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए। इसका पहला है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। इसके प्रमुख लक्षण हैं, पहला, ये बहुकोश के द्विपार्श्व सममिति तथा खंडयुक्त शरीर वाले जंतु हैं जिनका शरीर 3 भागों सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। नंबर 2, शरीर पर काइटिन का बना कठोर बाह्य कंकाल पाया जाता है। प्रायः शरीर के प्रत्येक खंड पर 1 या 2 खंडित उपांग पाए जाते हैं। इस प्रकार आपको ये 8 पॉइंट लिख देने हैं। आपका अगला प्रश्न है टेरिडोफाइटा के 5 लक्षण लिखने को है आपको। तो इसका पहला है कि इस तरह के पौधों में मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है जो जड़, तना एवं पत्ती में विभेदित रहता है। यह केवल भ्रूण अवस्था में ही गैमेटोफाइट पर निर्भर रहता है।
नंबर 2, इस समूह के पौधे में पुष्प, फल, बीज नहीं बनते हैं। इस प्रकार आपको ये 5 पॉइंट लिख देने हैं। आपका अगला देखते हैं कि बेंथम एवं हुकर की वर्गीकरण पद्धति के 4 दोष आपको बताने हैं। तो इसका पहला दोष है कि यह वर्गीकरण पद्धति पूर्णतः प्राकृतिक नहीं है। एक बीजपत्री पौधों में कुलों की व्यवस्था अत्यधिक अप्राकृतिक है। नंबर 2, इस पद्धति में द्विबीजपत्री एवं एकबीजपत्री पौधों के बीच अनावृतबीजी पौधों को रखा गया है, जो कि उचित नहीं है। इस प्रकार आपको ये 4 दोष लिख देने हैं। फिर अगला है आपका विषम बीजाणुकता। विषम बीजाणुकता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी दीजिए। तो पौधों में विभिन्न प्रकार, आकार, संरचना, कार्य वाले स्पोर बनने की क्रिया विषम बीजाणुकता कहलाती है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं सेलेजिनेला या मार्सिलिया। इन पौधों में विभिन्न आकार वाले स्पोर बनते हैं, छोटे स्पोर, माइक्रोस्पोर्स एवं बड़े स्पोर्स, मेगास्पोर्स, जो क्रमशः माइक्रो एवं मेगास्पोरेंजियम में बनते हैं। इस प्रकार आपको आंसर लिख देना है। आपका अगला है ब्रायोफाइटा पौधों के विशिष्ट लक्षण लिखिए। तो आपको ये लिख देने हैं लक्षण कि ये भूमि पर उगने वाले प्रथम पौधे हैं, जो प्रायः नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं। इनका मुख्य पौधा सूखा सादृश्य होता है तथा जड़, तना, पत्तियां नहीं पाई जाती। इस प्रकार आपको ये 8 पॉइंट लिख देने हैं। ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, ये सभी लिख देने हैं आपको। इसमें आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के पौधों में अंतर लिखिए। तो आपको ये ब्रायोफाइटा के लक्षण लिख देने हैं और इसी के आगे आपको लिख देना है टेरिडोफाइटा के जो मैंने लक्षण बताए थे वो उसमें शामिल करके लिख देना है। तो आपको ये लिख देना है टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इकाई 1 में आपसे जो भी प्रश्न पूछे गए थे 3 अंक और 4 अंक वाले, उन सभी प्रश्नों का आंसर आपने देखा है। तो यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।